अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूं सना बुच्चा। सबसे पहले नजर डालेंगे उन इश्यूज पर जिन पर आज हम फोकस करेंगे इन द प्रोग्राम। हुकूमत ने अप्रैल फूल कुछ इस तरह से मनाया कि कोई भी संभल न पाया। एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया और आवाम को खूब रुलाया। कौमी एयरलाइन का पहले ही से बुरा हाल, लेकिन अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स भी करेंगे हड़ताल। पीआईए की परवाजें हैं या बच्चों का खेल, फंस के रह गए आवाम के उड़ते नहीं जहाज और चलती ही नहीं रेल। इसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि रेंटल पावर केस के मुल्जिमान की शामत आई। अगर लियाकत जतोई और राजा जी के खिलाफ हुई कार्रवाई तो हामिद सईद काजमी की शायद दूर हो जाएगी तन्हाई। और बात होगी कि हुक्मरान और सियासतदान करप्शन के खिलाफ तो खूब उठाते हैं तान, लेकिन अपने मफादात का ज्यादा रखते हैं ध्यान। एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले नजर डालेंगे उन इश्यूज पर जिन पर आज हमने बात करनी थी। सबसे पहले आपको वो दिखाया हमने, और अब पेट्रोल की होशरुबा कीमतों में इजाफा, इसका क्या असर पड़ेगा ऑपोजिशन पर, कोalition पार्टनर्स क्या करेंगे। एमक्यूएम बारहा ये कह चुकी है कि जब जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं कि वो हुकूमत से वॉकआउट करेगी, हुकूमत को छोड़ देगी, फिर मुकमुकाबी हो जाता है। आज क्या करेगी? वी आर वेटिंग ऑन हैदर अब्बास रिजवी साहब, इज गोइंग टू जॉइन अस शॉर्टली। वील बिगिन विद मुशाहिदुल्लाह खान साहब। बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नून लीग का स्टांस तो आ गया है कि कल कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास है उसको बॉयकॉट किया जाएगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, बिजली की वजह से आप सड़कों पर हैं, क्या और हम देखेंगे और क्या उम्मीद करें आपसे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जी, हम तो एक मौसर अपोजिशन जो किरदार अदा करना चाहिए एक जमहूरी और पुरअमन अंदाज में, बल्कि जहाँ पे कहीं तोड़ फोड़ भी है उसको में भी शामिल होकर हमने उसे पुरअमन करने की कोशिश की है। क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने इतनी तोड़ फोड़ कर दी है इस मुल्क की और इस मुल्क के अदारों की कि उसके बाद ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो ये ठीक है, बाइकाट भी हुआ है जो आप फरमा रही हैं सलामती कमेटी का जी। लेकिन ये है कि असल मसला ये नहीं है। देखें ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हुकूमत के पास है और हुकूमत जो है वो इतनी बेहिस हो चुकी है और उन्हें सिवाय अपनी गवर्नेंस जो है वो तो है ही नहीं। तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, ये कर दिया वो कर दिया, उससे अपने अल्ले तल्ले पूरे कर रहे हैं और अजीब अजीब जस्टिफिकेशन देते हैं कि जी हम गौस, ये प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट जरा देखें जी, मैं गौस पाक की औलाद हूँ। अब ये कोई बात है करने वाली? वो हजरत गौस पाक जो हैं वो बहुत ही बड़े यानी कि बुजुर्ग गुजरे हैं। मुझे तो शुबा है कि आप उनकी औलाद में हैं, और अगर आप हैं भी तो आपको छुपाना चाहिए, इसलिए कि आप तो करप्शन में डूबे हुए हैं। आपके तो कोई इर्द गिर्द आपके घर में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो हर चौथे दिन करप्शन में मुलविस नहीं होता, कि चाहे रेंटल पावर हो और अद्वियात, वो अद्वियात जिनसे हेरोइन बनती है वो उसमें 7 अरब रुपए का आपने टीका लगाया है और साथ में आप कहते हैं मैं गौसे आजम पाक की औलाद हूँ। ये कोई तरीका है? ये आप अपना काम करें, इस मुल्क में करप्शन को कुछ दिनों के लिए रोक दें, मेहरबानी करें। मुझे पता है आप ये रोक नहीं सकते परमानेंट, क्योंकि ये आपका एजेंडा नंबर 1 है और इसको आप इबादत समझ के कर रहे हैं। लेकिन इस इबादत को इस आवाम के लिए जो बिलक रही है, रो रही है, मर रही है, जिनके चूल्हे जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं, खुदा के लिए कुछ दिनों के लिए इस करप्शन का जो माल है वो इस एनर्जी पे लगा दे, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो महंगाई का शिकार हैं, बेरोजगारी का शिकार हैं, उनकी बेरोजगारी थोड़ी बहुत दूर हो सके, लोगों के चूल्हे जल सके। मतलब कि नहीं, लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब ये बात ठीक है कि लोगों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, 12-12 साल के बच्चे यूनिफॉर्म ना होने पर अपने आप को आग लगा देते हैं। ये जो आग इस वक्त लगेगी, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, आप क्या समझते हैं? मट्टी का तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, सीएनजी महंगी हो गई है, इससे आवाम पर क्या असर पड़ेगा? और अगेन ऑपोजिशन क्या करेगी? मतलब बॉयकॉट कर देने से एक इजलास के क्या बदल जाएगा? देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो अपोजिशन के पास नहीं होती है। अपोजिशन तो यही कर सकती है, दबाव डाल सकती है, वो और दबाव डालेंगे, मजीद बढ़ाएंगे, और ताकि ये कुछ थोड़ा सा ख्याल करें, कुछ अरसे के लिए मेहरबानी करके ख्याल कर लें। लेकिन अगर हुकूमत पे जू ही नहीं रही थी तो यानी कि ये अपने जवाब तो बहुत पहले से खो चुके हैं। सिर्फ ये बात नहीं है, देखें ना, हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। अब $1.20 के करीब इन्होंने इस मुल्क में, जिस मुल्क में लोगों की 5-6 हज़ार रुपए तनख्वाह है, वहां पे इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया है और इन्होंने अजीब तरीका निकाला है अपने खर्चे पूरे करने का कि जब जी चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इन्हें कहीं ना कहीं कैद करना पड़ेगा इसको, ये लेविस खत्म करें इसके ऊपर, आवाम को दें, वरना आवाम जो है वो इतनी बेकाबू हो चुकी है कि खुदा न खासा बहुत बड़ा इस मुल्क का नुकसान हो सकता है। हम तो आवाम के साथ खड़े हुए हैं, आज भी पूरे पाकिस्तान में हमने मुजाहरे किए हैं
पूरे चारों सूबों में, लाहौर में भी किए हैं, सिंध में भी किए हैं, पेशावर में भी, कोयटा में भी। खान साहब, आप एहतजाज में साथ खड़े हैं, लेकिन आवाम जब किराए ज्यादा देगी तो वो आपकी जेब से नहीं जाएंगे, आवाम की जेब से ही जाएंगे। यही मैं जानना चाहती हूँ कि इस पर हम बातें तो बहुत करते हैं, करप्शन को ये कर लीजिए, इसको ये कर लीजिए, लेकिन कीजिए क्या? देखिए, करने का एक तरीका है कि एक अमाउंट फिक्स करनी पड़ेगी हमें 70-75 रुपए। इसके बाद अगर कीमत बढ़े, बेशक बढ़ती है इंटरनेशनल लेवल पे, आप सारी लेवीज हटा दें और उसको कैप कर दें यहाँ पे। ठीक है, कैप नहीं करेंगे, आप ये एक बहाना देंगे कि जी तेल की कीमत बढ़ गई है, तो भाई आवाम को तो आप उनकी तनख्वाहें बढ़ाते नहीं, उनका ये कोई सोशल वेलफेयर स्टेट है नहीं कि उन्हें आप खाने और बच्चों की फीसों के पैसे दे दें। तो आपको कैप करके दूसरे अखराजात में से इसको निकाल के लोगों के चूल्हे जलाने पड़ेंगे, वरना नहीं। यही एक तरीका है, और कौन सा तरीका है? ठीक है, हैदर अब्बास रजी साहब ने हमें ज्वाइन किया। हैदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज हमारे लिए। ये बताइएगा कि पिछली दफा जब आपसे बात हुई थी इस हवाले से, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी, माजी करीब में 4 रुपए बढ़ी थी, उसके बाद आप लोगों ने कहा था कि आप हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। आज 8 रुपए से जायद कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की, क्या कीजिएगा? थैंक यू सना। उस वक्त हमने हुकूमत से एहतजाज किया था और उसके बाद हम कामयाब हुए थे इस हवाले से कि अवाम के 10 अरब रुपए अवाम की जेबों में ही रहने दिए जाए। मगर जाहिर है कि ये सिचुएशन सस्टेनेबल नहीं थी और इसका कोई सोल्यूशन निकलना था। और उसका सोल्यूशन ये जो हमने सजेस्ट किया था अपनी चार्टर ऑफ इकोनॉमी में कि ये जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स का रेशो है कि डायरेक्ट टैक्सेस आप ले नहीं रहे हैं। पाकिस्तान में 33% डायरेक्ट टैक्सेस हैं और 67% इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जिसमें पेट्रोल की कीमत बढ़ना दरअसल अवाम पर टैक्स लगाए जाने के मुतरादिफ है। उस वक्त हमने पार्लियामेंट का 7% हिस्सा होते हुए ये काम करवाया, मगर उसके बावजूद जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का रेशो वो तब्दील नहीं हुआ। और जाहिर है कि इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर हुकूमत का जो ख्याल था कि वो इनडायरेक्टली टैक्स लेंगे वही बढ़ता चला जा रहा है। अब जब तक इंटरनल रेवेन्यूज को डेवलप करने के लिए, मजीद आगे ले जाने के लिए आप डायरेक्ट टैक्सेस को नहीं बढ़ाएंगे, ज़राअत पर टैक्स नहीं लगाएंगे, अमीर उमरा जागीरदारों से टैक्स नहीं लेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट अपना पूरा टैक्स नहीं देंगे, जब तक गरीब आवाम भुगतती रहेगी। नहीं, लेकिन हैदर अब्बास साहब, यानी कि उस वक्त भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला था, अभी भी कोई परमानेंट सोल्यूशन की उम्मीद तो नजर नहीं आती। आपका वो एक वक्त मिलता है रहमान मलिक साहब से, सीएम हाउस में बैठता है, क्या तहफ्फुज़ात हैं आपके? सिर्फ हम कराची के हालात पर बात करते हैं या आज पेट्रोल प्राइसेस भी हैं एजेंडा पर? नहीं, पेट्रोल प्राइसेस बिल्कुल एजेंडा पर मौजूद हैं और हमने इसका जो सस्टेनेबल सोल्यूशन है वो दिया है। मगर आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट का 7% हैं, 70% की तवक्को हमसे न की जाए, क्योंकि जब उस वक्त भी हमने आवाज उठाई थी तो बशमूल ऑपोजिशन पार्टियों के कोई हमारे साथ आकर नहीं खड़ा हुआ था। हमने तन्हा वो लड़ाई लड़ी भी और जीती भी, मगर पार्लियामेंट की 7% जो है वो 93% को शिकस्त नहीं दे सकती। ये बात एक जो सोल्यूशन था, इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन था, वो हमने दिया, मगर ना ऑपोजिशन के कान पर जू रहेंगी ना ही हुकूमत वक्त ने कुछ किया। तो जाहिर है ये अल्टीमेटली उसका एक और दबाव अवाम के ऊपर तो नहीं है। ऑपोजिशन आपने क्यों, आपके कान पे जू नहीं रेंगती भाई मुशाहिदुल्लाह साहब? देखिए, अब बात यह है कि ये इनकी एक एंगल इन्होंने निकाला हुआ है। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि यह हुकूमत जो है इसी 7% से इन्हीं 25 सीटों पे खड़ी हुई है। आज ये निकल जाए, अपोजिशन को छोड़े, पहले अपना मतलब के एतमाद भी तो बहाल करें ना अपोजिशन के ऊपर। आप अपोजिशन को छोड़ दें, अपोजिशन अगर ठीक नहीं भी है, आप निकले तो सही है एक दफा। जब आप निकलेंगे तो फिर पता लग जाएगा ये हुकूमत खड़ी किस सतून के ऊपर खड़ी है। तो ये उजर लुंग तो हो सकता है, इसलिए कि अवाम के मसाइल इतने बढ़ गए हैं, वो ये बात थोड़ी बाय करेंगे कि अपोजिशन ने ये कि भाई अपोजिशन पे तो आप बात ना डालें, आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, या तो आप जिम्मेदार हैं इन तमाम मसाइल के, और अगर जिम्मेदार नहीं है तो फिर हुकूमत में रहने का आप जवाब खो जाते हैं। बेशक अपोजिशन जो भी मर्जी करती रहे, तो इस बात को कौन बाई करेगा? जी हैदराबाद साहब, मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि हमने हुकूमत का हिस्सा होते हुए दबाव को बढ़ाया था और 10 अरब रुपए वापस अवाम की जेब में डाल दिए थे। ऑपोजिशन 5 अरब रुपए ही वापस डलवा दे। 93 अरकान की इनकी स्ट्रेंथ है, नेशनल असेंबली में एक बहुत बड़ी तादाद है, सेनेट में। जब हम दबाव बढ़ा रहे थे हुकूमत के ऊपर और पेट्रोल प्राइसेस को हमने वापस करवा दिया था, उस वक्त
ऑपोजिशन को बजाय इसके कि हुकूमत और ऑपोजिशन की डिवाइड के कम से कम इशू बेस्ड अवामी इशू पर तो हमें सपोर्ट कर देना चाहिए था, मगर बदकिस्मती से उस वक्त ना हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट आई ना ऑपोजिशन की तरफ से आई। 7% पर हमने ये काम कर लिया। ये तो पार्लियामेंट का तकरीबन 40% है। ये काम अगर ये दबाव बढ़ाएंगे तो हो सकता है जब हम 7% पे कर सकते हैं तो ये 40% पे क्यों नहीं कर सकते? आप दबाव बढ़ाएंगे जी ऑपोजिशन? देखें, हमने तो दबाव बढ़ाया हुआ है। देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि बहुत सारा शोर भी मचाया जाता है। हमने जो कुछ किया वो सबके सामने है। लॉन्ग मार्च से लेके हमने पेट्रोल की कीमतों पे करारदादे भी मुतफिका पास कराई हैं। लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा भाई दबाव आप क्यों डालते हैं? आप तो हुकूमत में, आप हमें जवाब दें कि ये क्यों हो रहा है। आप जिम्मेदार हैं। ये अवाम ये नहीं पूछेगी कि आपने 6 अरब या 10 अरब, इसको छोड़ दें। आप हुकूमत में जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, अच्छा या बुरा, अच्छा भी आपके हक में जाएगा, बुराई भी आपके हक में जाएगी। तो अभी कई दफा आपने कोशिश की है कि जनाब बाइकाट और फलाना, और रात को एक काल वाल आती है, उसके बाद लोग तो ये कहते हैं अपना भाव बढ़ाते हैं। तो भाई या दबाव बढ़ाते हैं या भाव बढ़ाते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। जब तक आप हुकूमत में रहेंगे आपको शेयर करना पड़ेगा कि आप जिम्मेदार हैं तमाम इस हुकूमत की खराबियों के। और अगर आप हुकूमत में नहीं रहेंगे फिर ये गुफ्तगू जो हैदर अब्बास रिजवी साहब कर रहे हैं, मैं इसका बिल्कुल यानी कि मतलब शर्त ये है कि वो पहले हुकूमत से अलहदा हो जाएं, फिर आप उनका साथ देंगे। इस वक्त तक अवाम बैठे रहें, इंतजार करते रहें कि कोई पेट्रोल प्राइसेस पर उनके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। ये नहीं कि बार बार प्राइसेस बढ़ रही हैं। ऑफ कोर्स इसकी रीजनेबल रीजंस होंगे, लेकिन इन रीजंस को एड्रेस करना पड़ेगा ना। मुझे ये बताएं कि हमने तो पूरे मुल्क में दबाव डाला, आज रैलीज भी निकली है, मुजाहरे भी हुए हैं, हर चीज हुई है। लेकिन ये जो हुकूमत में, अगर ये हुकूमत में रह के अपोजिशन की बात करते हैं तो कितने आज मुजाहरे हुए, कल कितने इनका तो मसला कराची का है कि जी लियारी में हो रहा है या नहीं हो रहा है। लियारी वाले कह रहे हैं कि जी हमसे जुल्म हो रहा है, दूसरे इलाकों के हमसे, वहां पे रोजाना खून बह रहा है। सिंध में जहाँ पे अपोजिशन नाम की चीज नहीं है, अपोजिशन लीडर किसी को नहीं बनने दिया, 100% मैंडेट इनके पास है, टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब, अगर ये कराची सेंट्रिक है तो आप पंजाब सेंट्रिक है ना, मतलब ये इल्जाम तो दोनों तरफ जा सकता है। अगर आप पंजाब से नहीं निकलेंगे, कराची के लिए मरने वालों के लिए आपने क्या किया? नवाज शरीफ साहब ने क्या किया? हम तो आवाज उठा सकते हैं, कराची हो या सिंध हो, चाहे वहाँ पे सैलाब आए या बारिशें आए, हमें हमेशा जाके साथ खड़े हुए हैं। और हम बिल्कुल, हम आवाज, हमारे पास, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। आप बात को समझने की कोशिश करें। सिंध में हमारे पास नहीं है, 100% मैंडेट इनके पास है। जिनके पास मैंडेट होता है उनकी जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट ने इनको एग्जेक्टिव पावर दी हुई है। मगर पंजाब में तो मैंडेट आपके पास है ना मुशाहिदुल्लाह साहब, वहां पर भी आप सड़कों पर खड़े हैं, तो फिर हम किसी से भी क्या उम्मीद करें? वहां पे इसलिए सड़कों पे खड़े हैं कि वहाँ ये वाले मसाइल नहीं है जो कराची के हैं। वहां पे जो एनर्जी क्राइसिस है या इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, उसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। हम क्या करें? यानी कि हम यही कर सकते हैं, अगर हमारे हाथ में होता, नेशनल ग्रिड हमारे हाथ में होता, वहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे हाथ में होती, दीगर और बहुत सारे मसाइल हैं, तो शायद हम ना कर रहे होते। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो मसाइल जो पूरी हुकूमत अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होते हुए सिंध में और वफाक पाकिस्तान में अगर अदा नहीं कर रही, तो जो हुकूमत में बैठे हैं वही जिम्मेदार है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन अपना रोल अदा नहीं कर सकती, मजबूर होकर सड़कों पर आ जाती है। एक स्ट्रॉन्ग कोalition पार्टनर कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो सिर्फ 7% है। तो फिर हम किससे उम्मीद करें? देखिए, बात यह है, बड़ी सिंपल बात है, ये कोई मसला फीसा गौरस नहीं है। बात यह है कि हुकूमत को तमाम ताकत अवाम ने फराम की है हुकूमत करने की। अब हुकूमत का काम है डिलीवर करना। अगर नहीं डिलीवर करना तो हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत छोड़ेंगे भी नहीं, मसाइल भी हल नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर भी होगा। कराची में हर रोज कराची की सड़कों को बेगुनाह लोगों के खून से नहलाया जाएगा। बिजली नापैद, सुई गैस नापैद, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, हर तरफ हाहाकार मची हुई है, अवाम के चूल्हे ठंडे हैं। तो जिम्मेदार अपोजिशन है। हैदर साहब, ये आपने कहा है कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो हम ये करेंगे। इज देयर एन अल्टीमेटम टू दिस और नॉट? नहीं, देखिए, मैंने आपको सीधी सी बात बताई। मैंने आपको कहा कि इसका सस्टेनेबल सोल्यूशन ये है कि जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको बढ़ाया जाए। ठीक है। और हम तो ये मुसलसल दबाव डालते ही रहते हैं, मगर बदनसीबी से हमारी जो ऑपोजिशन है वो ना भाव बढ़ाती है ना दबाव बढ़ाती है, वो उसी तनख्वाह पे काम करने में खुश है। अब अगर हम हुकूमत में रहते हुए और ये ऑपोजिशन में रहते हुए हुकूमत पर दबाव बढ़ाते हैं कि आप डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएं, तो डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएंगे तो आपका इंटरनल रेवेन्यू बढ़ेगा, तो फिर आप पेट्रोल प्राइसेस को कम रखने में
कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज जो मुल्क की जरूरत है, हुकूमत को उतना पैसा चाहिए, और अब वो पैसा उसको चाहे जागीरदार वडेरों सरमाएदारों की जेब से निकालना है या गरीबों की जेब से निकालना है। गरीब की गर्दन मरोड़ देना आसान है, उसकी गर्दन नाप लेना आसान है, लिहाजा उन्होंने आसान रास्ता इख्तियार किया। मगर क्या कभी किसी ने बशमूल ऑपोजिशन ये सोचा कि उसका सोल्यूशन ये है कि आप डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालें? आप न दबाव बढ़ाते हैं, न भाव बढ़ाते हैं, उसी तनख्वाह पे काम किए जाते हैं। चलें जी, दबाव बढ़ाते हैं ना भाव बढ़ाते हैं। लास्ट पॉइंट आपका मुशाहिदुल्लाह साहब, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने चाहिए, इस तरह से तो अवाम का खून नहीं निकाला जा सकता, किस तरह से करें इसको? ये काम भी सारे हैदर अब्बास रिजवी साहब को करने हैं, इसलिए कि ये हुकूमत में बैठे हैं, इनके वजीर हैं। लेकिन दबाव तो आप बढ़ा सकते हैं, भाव नहीं तो। मेरी बात सुने, भाव तो जो बढ़ाता है वो तो पूरे पाकिस्तान को पता है। ये अजीब और गरीब हुकूमत है, रहेंगे हुकूमत में, इंजॉय हुकूमत को कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम की आज जो आसिफ जरदारी या यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत है, इसमें इनकी बहुत बड़ी शेयर होल्डर है। इनकी जो जितनी करप्शन है, हमेशा कहते हैं जी हम जरदारी साहब को प्रोटेक्ट करेंगे, और ये कहानी सुनाना कि जागीरदार वडेरा जागीरदार, बिल्कुल ठीक है इनकी बात, लेकिन भाई सबसे बड़े जागीरदार और वडेरे तो सिंध असेंबली में बैठे हुए हैं ना, जिनके साथ आप 20 साल से बैठे हुए हैं। आप जागीरदाराना निजाम खत्म करना चाहते हैं, सिंध में तो कर दें, वहां तो कोई नहीं रोक रहा, वहां तो PMLN नहीं है, वहां तो दीगर पार्टियां नहीं है, वो खत्म होती नहीं, उनके साथ भी बैठेंगे, उनके साथ कैबिनेट में भी बैठेंगे, और फिर इस तरह के रेटरिक जो है इसको कौन बाय करेगा, कौन सुनेगा? ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल वी हैव टाइम फॉर। यहाँ पर हम ले लेंगे ब्रेक, और ऑफ कोर्स आई वाज अ होपफुल कन्वर्सेशन और अ होपलेस वन। ऑपोजिशन कह रही है कि जो हुकूमत के पार्टनर्स हैं, कोalition पार्टनर्स, अपना दबाव भी बढ़ाएं, और दबाव बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन दबाव उनको बढ़ाना चाहिए। कोalition पार्टनर्स ऑपोजिशन से उम्मीद करते हैं कि वो दबाव बढ़ाएंगे, किस तरह होगा ये नहीं पता, लेकिन इस वक्त दबाव का शिकार सिर्फ आवाम है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ रकम जो वापसी की जिसकी उम्मीद नजर आई है रेंटल पावर प्लांट्स केस के हवाले से, फैसल साले हयात साहब कमिंग अप नेक्स्ट।